के विषय कहूंगा, ओ मेरा शरण स्थान, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। यस लॉर्ड, पिता हृदय की गहराइयों से हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप ही हमारे शरण स्थान और हमारे दृढ़ गढ़ हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके शरण में प्रभु हमें स्थान मिला है। आपके पंखों के आड़ में हम छिपे हुए हैं पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्गदूत प्रभु निरंतर हमारी निगरानी के लिए तैनात किए गए। फादर गॉड, वी थैंक यू लॉर्ड, वी आर प्रोटेक्टेड बाय योर डिवाइन प्रोटेक्शन। फादर गॉड, हम लोग सुरक्षित हैं पिता, मसीह यीशु के लहू के जरिए प्रभु हम प्रोटेक्टेड हैं। हम धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं प्रभु। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में जुड़े हुए हर एक के जीवन में फादर गॉड, आई रिलीज एंजेलिक फोर्सेस लॉर्ड, प्रोटेक्टिंग एंजल्स को मैं रिलीज करता हूं अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड लॉर्ड, इस वचन के मुताबिक कि आप हमारे शरण स्थान है, आप हमारे गढ़ है पिता। न रात के आतंक से हमें भयभीत होगा, ना दिन में उड़ते हुए तीर से हमारी कोई हानि होगी, क्योंकि आप हमारे रक्षक हैं। फादर गॉड, हम आपका धन्यवाद करते हैं। न दिन के सूर्य से न रात के चंद्रमा से हमारी कोई हानि होगी। अब से लेकर सदा काल तक प्रभु आप हमारे प्राणों की रक्षा करते रहेंगे। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आदर देते हैं, महिमा देते हैं। फादर गॉड, आप प्रोटेक्टिंग एंजल्स को, सुरक्षा देने वाले स्वर्गदूतों को इस क्षण प्रभु यीशु के नाम से प्रभु इन प्रियों के जीवन में हम असाइन करते हैं। हीलिंग एंजल्स को असाइन करते हैं पिता। यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हैं पिता। चंगाई को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक के जीवन में हम बहाल करते हैं। धन्यवाद के साथ पिता हम बिलीव करते हैं और हम रिसीव करते हैं इन आशीषों को। धन्यवाद देते हैं उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस लॉर्ड। आज एक बहुत ही गहरा विषय है जिसको हम सीखने जा रहे हैं। स्पिरिचुअल रियल्म में बहुत सारे फैक्टर्स हैं और उनके पावर्स को कई बार मैनिपुलेट करने के जरिए जब हम विश्वास में स्थिर नहीं रहते हैं या परमेश्वर के वचन पर हम स्थिर नहीं रहते, तो आंधियां की तरह, तूफानों की तरह कई बार हमारे जीवन की उम्मीदें धराशायी होती है, कई हमारे सपने धराशायी होते हैं, कई हमारे मनोरथें बिखर जाती हैं और हम रियलाइज नहीं कर पाते हैं कि ये हो कैसे रहा है, कहां चूक हो रही है। प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उसके बावजूद चीजें उस हिसाब से नहीं चल रही है, उस हिसाब से नहीं हो रही है। कई बार जब हम हेवनली ऑर्डिनेंसेस को, परमेश्वर के जो अध्यादेश हैं, परमेश्वर के जो मैंडेट हैं, परमेश्वर ने जिन चीजों को तय किया है, स्पिरिचुअल रेल्म की जो रियलिटीज है, स्वर्ग राज्य के जो भेद हैं, मिस्ट्रीज हैं, और कई बार मैं कहता हूं कि परमेश्वर के काम करने के जो प्रोटोकॉल हैं, तौर तरीके हैं, स्पिरिचुअल रेल्म का जो मोडस ऑपरेंडी है, कैसे वो फंक्शन करता है, कैसे वो काम करता है,
उन चीजों की समझ नहीं होने की वजह से कई बार चीजें हमारे खिलाफ काम कर रही होती है। बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि तू परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य को नहीं जानते हो, इसलिए तुम भूल में हो, इसलिए भटक गए हो। तो आज हम वैसे ही कुछ एक एक सब्जेक्ट को डील करने वाले हैं, और मैं चाहता हूं कि बड़ी गंभीरता के साथ आप इन चीजों को सीखें और समझें। और इसके साथ साथ ही हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऐड होने जा रहा है, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रेयर का रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन चीजों को जानने मात्र से आप अपने चीजों में, अपने जीवन में बदलाव की चीजों को नहीं देखेंगे, बट आप प्रार्थना का बीड़ा जैसे उठाना शुरू करेंगे, अब चीजों को बदलते हुए देखेंगे। विगत कई दिनों से मैं लगातार रात में प्रार्थना कर रहा था। 2 बजे से लेकर कंटिन्यू मैं प्रार्थना में बैठ रहा था, इसलिए मैं मॉर्निंग प्रेयर में आ नहीं पा रहा था। और कंटिन्यू मैं इन चीजों को प्रभु के सामने में रख रहा था कि लॉर्ड, कैसे अभी के समय में जब हमारे लोग इस तरह से विवश, निराश, हताश और चिंताओं के तले दबकर, प्रभु आपके आने का समय की बातों में फोकस नहीं हो पा रहे। क्योंकि अगर आप गौर करके देखेंगे संत पौलुस के पत्र में, तो 3 चीजों पर फोकस रहने के लिए परमेश्वर ने कहा। सावधान रहने के लिए, जागने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि संसार के भोग विलास में, नशे में और संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह तुम पर आ पड़े। मतलब जब कमिंग ऑफ द लॉर्ड का डे आए, तब हम अपने आप को तैयार ना पाए, क्योंकि हम अपने ही जीवन में हम उलझे हुए, अपने ही परेशानी में उलझे हुए, नशे में पड़े हुए हैं, आत्मिक उत्साह नहीं है, प्रार्थना की जिम्मेवारी या प्रार्थना की जो गंभीरता है उन चीजों को लेकर हम सावधान नहीं है, या संसारिक भोग विलास में पड़े हुए हैं। संसारिक भोग विलास, नशा और चिंता, कहीं कहीं कई ये सारी चीजें मिश्रित रूप से हमारे जीवन को अपने कंट्रोल में, अपने नियंत्रण में रखा हुआ है। अभी का मैन का म्यूट करेंगे, ओके। तो आज जो बातें मैं बताना चाह रहा हूं कि लाइक इस सब, इन सारी चीजों का सॉल्यूशंस क्या है। ये सारी चीजों से हम अगर प्रताड़ित हैं, इन सारी चीजों से यदि हम प्रभावित हैं, हमारे परिवार के लोग प्रभावित हैं, तो उनका कोई सॉल्यूशन, क्या सॉल्यूशन है, उसका क्या उपचार है, क्या समाधान है। और उसका समाधान हम बाइबल के वचनों में ही पाते हैं। और वो विपत्ति का समय जो पृथ्वी पर आने वाला है, उसके समय के विषय में ऑलरेडी, और उसके बचाव के विषय में भी ऑलरेडी हमें बातें की जा रही है। क्योंकि जो सब्जेक्ट आज मैं चाह रहा हूं कि मैं बताऊं, ये बहुत ही डीप और बहुत ही गहरा है, और इसको हम डिटेल्ड में इवनिंग के समय में कभी भी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि इसको हम करें, और साथ ही साथ प्रेयर पॉइंट वाइज कि कैसे हम प्रार्थना करेंगे, ताकि हम इस पृथ्वी पर अभी के समय में जो हालात और परिस्थितियां जो हम अपने जीवन में देखते हैं, उन हालात और परिस्थितियों में हम जयवंत हो सकेंगे। और उसके लिए प्रार्थना का समय क्या होना चाहिए। कई बार हमें लगता है कि हम कभी भी प्रार्थना कर लें,
वो उतना ही इफेक्टिव होगा। स्पिरिचुअल रेल में एक सर्टन टाइम होते हैं प्रेयर का, सर्टन प्रेयर क्लोक्स होते हैं जो मोर इफेक्टिव होते हैं। उस समय स्पिरिचुअल रेल में बहुत सारी हलचल चल रही होती है। अगर आप उस टाइम उस पॉइंट में अगर उठकर प्रार्थना करते हैं, उनके प्रभाव को आप अपने जीवन में देखेंगे। तो एक समय जो मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं वो है भोर का समय, सूरज उगने से पहले का समय प्रार्थना के लिए डेडिकेट होना चाहिए। और उस प्रार्थना में, उस भोर के समय में हम करेंगे क्या, कैसे हम प्रार्थना करेंगे? हालेलुया। रबरा से क्रोले खासी नामा ना खरा। और वो विषय है, एक बहुत बड़ी फैक्ट है, कमांडिंग योर मॉर्निंग, अपने सुबह को आदेशित करना। और ये वचन हम पाएंगे अय्यूब के ग्रंथ में, जोब के पुस्तक, अय्यूब का ग्रंथ है, जोब का किताब है, उसका 38 अध्याय, उसका पद संख्या 12 और 13 वचन, जहां लिखता है कि सुबह को क्या आपने सुबह को आदेशित किया है? कभी सुबह को आपने अपने दायरे में रहने के लिए क्या आपने कहा है? क्या आपने भोर को पुकारा है? क्या तुमने आदेश दिया है कि वह पृथ्वी के छोर को पकड़कर झटका दे, जिससे दुष्ट जन उसके तल पर से लुप्त हो जाएं? मतलब अंधकार की शक्तियां कहां से पावर गेन करती है, और वे किस पावर का इस्तेमाल करके किसी के लाइफ में भी, जो विचक्राफ्ट के पावर्स होते हैं, वे कैसे काम करते हैं, कैसे फंक्शन करते हैं। उन रहस्य की बातों को आज हम देखने जा रहे हैं। अंधकार की शक्तियां कैसे वो आपके लाइफ और हमारे लाइफ में इंपैक्ट करता है, और उनके प्रभाव से बचने के लिए हमको करना क्या है। इंग्लिश में लिखता है कि हैव यू कमांडेड योर मॉर्निंग। यहां पर लिख रहा है भोर को आपने बुलाया, या भोर को, सुबह को आपने आदेश दिया। हैव यू कमांडेड योर मॉर्निंग? सुबह के समय में आपने तय किया आपके जीवन, आपके दिन भर का लाइफ कैसे होगा, उन चीजों को क्या आपने तय किया? क्या आपने प्रभु के सामने में उठकर खड़ा होकर यह कहा कि आज का दिन को परमेश्वर ने बनाया है, यहोवा ने बनाया, मैं आनंदित हूं। हर एक चीजें जो मेरे आनंद के खिलाफ में, मेरे खुशियों के खिलाफ में, जो भी प्लान, जो भी योजनाएं अंधकार की शक्तियों ने बनाया है, वे मुझ पर हावी नहीं होगा, ऐसा बोल के क्या आपने सुबह के समय में ऐसा प्रार्थना किया या पुकारा? आपने कहा कि प्रतिभोर उसकी करुणा नहीं होती है। लॉर्ड, आज मैं अपने नई करुणा में, नई आशीषों में, मैं आज अपने जीवन को जीने जा रही हूं, जीने जा रहा हूं। कि आपने ऐसा बोल के कमांड किया? उसकी करुणा सदा की है। हर्ष और आनंद मेरे जीवन का भाग है। एंजेलिक प्रोटेक्शन, स्वर्गदूतों का निगरानी मेरे जीवन का भाग है। चंगाई मेरे जीवन का भाग है। क्या आपने कमांड किया सुबह उठने से पहले अपने आप को? क्या आपने सुरक्षित किया, कमांड किया? उन आशीषों को क्या आपने बोलकर बहाल किया? क्योंकि अंधकार की शक्तियां, दुष्टताएं, हमारा जो ये लड़ाई है आत्मिक दुष्ट सेनाओं से, वे दुष्ट हैं। अगर आप नहीं कमांड करेंगे तो वे कमांड करेंगे।
वे आपके लाइफ को नियंत्रित करेंगे, वे आपके लाइफ को आप पर हावी हो जाएंगे। वे आप पर अटैक करेंगे। कभी भी कोई भी युद्ध होता है, जंग होता है, उसमें कमांडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्सेस ऑफ, जो भी फोर्सेस होते हैं, अगर अटैक हो रहा है, जब उसके जो कमांड में होते हैं जो अधिकारी, वे जब तक कमांड नहीं करेंगे तब तक वे अटैक नहीं करेंगे। आर्मी में ये रूल है, दे वेट फॉर द कमांड, और जैसे कमांड होगा दे अटैक। आर्मी कमांडिंग, जब अंधकार की शक्तियां देख रहा है कि हम कोई कमांड नहीं कर रहे हैं, वे आपके खिलाफ में काम करने के लिए उन शक्तियों का, जो ऑलरेडी परमेश्वर के द्वारा निर्धारित शक्तियों का गलत इस्तेमाल करके आपके खिलाफ में काम कर रहे हैं। और कई बार हमको समझ में नहीं आता है कि लाइक क्यों ऐसा हो रहा है। प्रार्थनाएं कर रहे हैं बट थिंग्स आर नॉट हैपनिंग। हम लोग जब देखेंगे कि कैसे कैसे स्पिरिचुअल रियल्म का जो अलग अलग डायमेंशंस है, दायरा है, वो कैसे फंक्शंस करता है, वो एक अलग टॉपिक है। 3 हेवेंस, 3 स्वर्ग, और तीनों का फंक्शनैलिटी अलग अलग है। फर्स्ट हेवन, सेकंड हेवन एंड थर्ड हेवन। और कैसे हमारी आशीषें ऑलरेडी मसीह यीशु में, ऑलरेडी स्वर्गीय स्थानों में, मतलब ऑलरेडी इन थर्ड हेवन में ऑलरेडी हमारे लिए सारी आशीषें हैं। बट उन आशीषों को हम तक पहुंचने के लिए सेकेंड हेवन एंड फर्स्ट हेवन को क्रॉस करके हम तक आना है। और जो एंजल्स उन आशीषों को लेकर आते हैं, वे कैसे बाधित किए जाते हैं, कैसे रोक दिए जाते हैं, उन चीजों को हम लोग आने वाले दिनों में समझेंगे। लेकिन आज जो बातें मैं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं कि कैसे हम अपने सुबह को कंट्रोल में कर सकते हैं। अगर आप अपने दिन भर के जीवन को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, तो उसका कंट्रोल का शुरुआत सुबह में होता है। सुबह के समय में, सूरज उगने से पहले, भोर के समय में, यदि आप अपने दिनों को कमांड करेंगे, अपने मॉर्निंग को कमांड करेंगे, तो दुष्टता की हर एक युक्तियां जो है ना, वो आप पर प्रभावी नहीं हो पाएगी। और कैसे अंधकार की शक्तियां काम करती है, उन चीजों की ओर मैं अभी बढ़ने वाला हूं। जब हम पूरे गॉड के हेवन के ऑर्डिनेंसेस को समझेंगे, चीजें तय है, उन चीजों को समझेंगे, तब हमें समझ में आएगा कि इज हाउ इंपॉर्टेंट टू प्रे इन द मॉर्निंग। बड़ी भोर तेरे दर्शन को मैं चरणों में आता हूँ, आराधना और प्रशंसा पिता को चढ़ाता हूँ। जब आप इस रीति से बड़े भोर तड़के सुबह उठकर परमेश्वर के शरण में आएंगे, चरणों में आएंगे, हमने कहा कि मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, तू मेरा शरण स्थान और मेरा दृढ़गढ़ है, तू मेरा परमेश्वर है। न रात के आतंक से, न दिन में उड़ते तीर से, न महामारी से, और न विनाश से हमारी कोई हानि होगी।
जब आप उसके चरणों में आएंगे सुबह सुबह, तब आप ये मिराकुलस लाइफ को देखेंगे। उसकी नई करुणा को हर दिन के लिए आप देखेंगे। आपका जीवन आप आनंद में देखेंगे, हर्ष में देखेंगे। चिंताएं आप पर हावी नहीं होंगी। यदि आप अपने सुबह को कमांड में लेंगे, सुबह को कंट्रोल में रखेंगे, सुबह उठते ही आप किचन की ओर दौड़ेंगे, सुबह उठते ही आप बच्चों के लिए टिफिन तैयार करना है, ये करना है, उसकी ओर दौड़ेंगे, आपका जीवन अस्त व्यस्त ही रहेगा। जिंदगी के उलझनों में ही आप थिरकते रहेंगे। लेकिन हर सुबह जब आप उसके चरणों में आएंगे, घुटने में आएंगे और डिक्लेयर करना शुरू करेंगे, कमांडिंग योर मॉर्निंग इज अ काइंड ऑफ डिक्लेरेशन, डिक्री एंड डिक्लेरेशन। ये मायना। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, ओ मेरा शरण स्थान, ओ मेरा परमेश्वर, जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ। हालेलुया। न रात के आतंक से, न दिन के उड़ते तीर से, न महामारी से, जो दिन के दोपहरी में उजड़ता है, न विनाश से मैं भयभीत होऊंगा। कब? जब आप परम प्रधान की छाया में शरण पाएंगे, सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। जब आप भोर को उठकर प्रभु के चरणों में आएंगे और अपने दिन को कमांड करेंगे, दिन को आदेशित करेंगे, सुबह को आदेशित करेंगे, और दुष्ट के जो भी कंट्रोल है, नियंत्रण है, मैनिपुलेशन है, उसको झाड़ देंगे, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे। आपके दिन भर के हर एक गतिविधियों को कंट्रोल में करने के लिए यू नीड टू कमांड योर मॉर्निंग। आपको अपने सुबह को, अपने भोर को आज्ञा देना होगा। क्या तूने अपने जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पांव को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे? पृथ्वी को छोर को वश में करे कहने का मतलब क्या होता है? हमारे पृथ्वी की हर एक गतिविधियां जो होती है, वो स्पिरिचुअल रेल्म के दायरे के, के के जरिए वो प्रभावित होती है, कंट्रोल होती है, नियंत्रित होती है। पृथ्वी के छोर के बियॉन्ड से कंट्रोल होती है। और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं, ताकि वह पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाएं। कई बार समझ में नहीं आता है कि व्हाई थिंग्स आर हैपनिंग, इस तरह से क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फोर्सेस ऑफ डार्कनेस वो जंग छेड़े हुए हैं, वो युद्ध कर रहे हैं, आपके खिलाफ में काम कर रहे हैं। यदि आप कमांड नहीं करेंगे, अपने जंग में आप आते हुए अपने आप को देखेंगे। हमारा लड़ाई, हमारा मलयुद्ध जो है, वो मांस और लहू से नहीं है।
इफिसियों के अध्याय 6 पद संख्या 12 में हम वचन को देखेंगे, क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो स्वर्ग में है, जो आकाश में है, जो हेवनलीस में है, जो हेवनली प्लेसेस में है। फुलकेरिया मैम, फुलकेरिया मैम का माइक म्यूट करेंगे और वीडियो भी ऑफ करिए। जो लोग, अगर आप वीडियो ऑन कर रहे हैं तो फिर अपने गतिविधि को देखिए कि आप इधर उधर चलते हुए वीडियो ऑन ना रहे। अगर आप बैठ के वीडियो ऑन करते हैं इट इज ओके, लेकिन आप कहीं चल रहे हैं, गार्डन में है, बगान में है, तो अपने वीडियो को प्लीज ऑफ रखिए, वो डिस्ट्रैक्ट करता है लोगों। क्योंकि हमारा मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, इन संसार के अंधकार के हाकिमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है, जो आकाश में है। अब मैं बिंदु पर आ रहा हूं कि कैसे अंधकार की शक्तियां परमेश्वर के जो प्रदत्त अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके आपके लाइफ और मेरे लाइफ को प्रभावित करता है। कई बार आप स्टार्स के बारे में सुनते हैं, ज्योतिष विद्या के बारे में सुनते हैं, नक्षत्रों के बारे में सुनते हैं, अमावस्या पूर्णिमा के बारे में सुनते हैं, सूरज और चंद्रमा से रिलेटेड चीजों को सुनते हैं। क्या उन चीजों का इस पृथ्वी पर कंट्रोल है? क्या सूरज, चंद्रमा, तारों को के जरिए पृथ्वी पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अगर आप इस रियलिटीज को समझने का शुरू समझेंगे और परमेश्वर के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को समझेंगे और उनको आप इस्तेमाल करेंगे, सही इस्तेमाल करेंगे, तो ये चीजें आपके कमांड को मानेगा। जोशुआ ने सूरज को रोका और सूरज रुक गया, यहोशू ने रोका और सूरज थम गया था। कई बिब्लिकल रेफरेंसेस देखेंगे तो नेचर ने ओबे किया, मैन ऑफ गॉड की आवाज को ओबे किया। तो अंधकार की जो शक्तियां हैं, जैसे कि वो कैसे हमारे लाइफ को प्रभावित करता है और उन पावर का वो गलत इस्तेमाल कैसे करता है। अन्य धर्म अवलंबियों के जीवन में आप सोचेंगे, सुनेंगे, तो वे ग्रहों के विषय में बात करेंगे, नक्षत्रों के विषय में बात करेंगे, ज्योतिष विद्या के बारे में बात करेंगे, कुंडलियों के बारे में बात करेंगे और आपके जीवन के प्रभाव को वे आकलन करेंगे। वहां देखेंगे कि कैसे कुंडलियां आपके लाइफ को कहां कहां अफेक्ट कर रहा है, कहां कहां इंपैक्ट कर रहा है। These are the spiritual arrangements, spiritual ordinances। और अंधकार की शक्तियां इन चीजों का गलत फायदे उठाकर वो अपने लाभ के लिए उन चीजों का इस्तेमाल करता है, जो कई बार आपके खिलाफ में काम कर रहा होता है। जो लोग उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हैं, बट दूसरों को वो अफेक्टेड कर रहे हैं, दूसरों की लाइफ को प्रभावित कर रहे हैं। इसलिए बाइबल के पदों में देखेंगे कि क्या सूरज या चंद्रमा आपको हानि पहुंचा सकता है। इसलिए उसके प्रोटेक्शन के विषय में 91 में हम क्या सुनते हैं, दो जगह, दो वचनों में हम देखेंगे। भजन संहिता 121 उसमें छठा वचन को सुनेंगे, ना तो दिन को धूप से, ना रात को चांदनी से तेरी कोई हानि होगी। दूसरे वर्षन में सुनेंगे, ना तो दिन को सूरज से, ना रात को चंद्रमा से तुम्हें कोई हानि होगी। उनको जो पावर है पृथ्वी पर प्रभुता करने का, पृथ्वी को नियंत्रण करने का, पृथ्वी को कंट्रोल करने का, उस पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करके आपको हानि पहुंचाया जा सकता है।
देयर इज पॉसिबिलिटीज कि सूरज के जरिए आपको हानि पहुंचाया जाए, चंद्रमा के जरिए आपको हानि पहुंचाया जाए। इसलिए बहुत सारे जो गतिविधियां होंगे अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, लॉट ऑफ थिंग्स जो स्पिरिचुअल रेल में किया जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि वाई थिंग्स आर हमारे लाइफ में हमारे खिलाफ में क्यों काम कर रहा है। इसलिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक हम एडोनाई मतलब प्रभु की आराधना क्यों करते हैं, प्रभु को ही प्रभुता क्यों देते हैं। जब हमें बोलते हैं एडोनाई, जो गाना हम बीच में गा रहे थे, एडोनाई का मतलब होता है प्रभुता रखने वाला, वही आपका प्रभु है। तो जब आप एक कमांड करना शुरू करेंगे कि जीसस लॉर्ड, आपके जीवन में उसका नियंत्रण है, सूर्योदय के समय में या सूर्यास्त के समय में, ही इज इन कंट्रोल, फिर आप वो सुरक्षा को देखना शुरू करते हैं। 91 में भी वचन है जहां पर हम देखेंगे ना तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, ना दिन में चलने वाले बाण से। बहुत सारे जो अग्निबाण होते हैं, अंधकार की शक्तियों के द्वारा छोड़े गए एरोस होते हैं, तीर होते हैं, अंधकार में फैलने वाली महामारी, दोपहर को चलने वाली घातक लू, तो उनके पावर का इस्तेमाल करके आपको और मुझे हानि पहुंचाया जा सकता है। अब मैं उस पावर की ओर आ रहा हूं कि कैसे उनको पावर परमेश्वर ने दिया है। मैं बीएसआई बाइबल के वर्षन को पढ़ रहा हूं, पहला उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 1 पद संख्या 16। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई और उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए, बड़ी ज्योति जो सूरज है उसको दिन में कंट्रोल करने के लिए, पूरे दिन को कंट्रोल करने के लिए उनको प्रभुता दिया गया, प्रभुता करने के लिए उनको अधिकृत किया गया। और छोटी ज्योति को रात को प्रभुता करने के लिए बनाया गया और तारागणों को भी बनाया गया। सो कंट्रोलिंग पावर उनके हाथों में, मतलब उन्हें दिया गया, सूरज को दिया गया दिन की चीजों को कंट्रोल करे, चंद्रमा को और तारागणों को दिया गया कि वो रात के एक्टिविटीज को वो कंट्रोल करे, प्रभुता करे। तो जितने प्रकार के जो विच क्राफ्ट्स हैं, सोर्सरर्स हैं, सूथसेयर्स हैं, भविष्य की बातों को बोलने वाले जो लोग होते हैं, इन्हीं नक्षत्रों का, इन्हीं ज्योतिष विद्या का इस्तेमाल करने के जरिए आपकी लाइफ और मेरी लाइफ को इंपैक्ट करने का प्रयास करते हैं। इफ यू आर नॉट इन फेथ और इफ यू आर नॉट कमांडिंग योर मॉर्निंग, अगर अपने सुबह को आप कमांड नहीं करते, इसीलिए इट इज इंपॉर्टेंट कि आप सुबह को कमांड करो। इसलिए प्रभु ने अय्यूब को कहा कि क्या तूने कभी अपने सुबह को कमांड किया, आदेश दिया, और दुष्टों को क्या तूने झाड़ा और पृथ्वी के छोर के चीजों को कंट्रोल में रखा, वश में किया? ये सवाल है, आर यू कमांडिंग योर मॉर्निंग? अगर आप अपने मॉर्निंग को कमांड नहीं कर रहे हैं, कई चीजों को देखेंगे कि आप प्रे तो कर रहे हैं बट योर प्रेयर्स आर नॉट बीइंग आंसर्ड, आपकी प्रार्थना सुन उत्तर आने में डिले हो रहा है। दिस इज द बैकग्राउंड जो मैंने आज आपके बीच में रखा। इसलिए हर सुबह उठना और प्रार्थना करना, मैं आने वाले दिन में प्रेयर पॉइंट भी आपको दूंगा कि कैसे कैसे आपको सुबह को कमांड करना है। हाउ कैन यू कमांड योर मॉर्निंग? वी कैन कमांड बाय डिक्रीइंग। हम लोग डिक्लेरेशंस भी प्रिपेयर कर रहे हैं जो कि आपको हम देंगे ताकि आप बैठकर उन डिक्लेरेशंस के आधार पर आप अपना सुबह को कमांड करना शुरू करें।
और सीखें कि हाउ टू टेक कंट्रोल, अपने दिन का समय को कैसे आप कंट्रोल करेंगे, प्रतिदिन के समय को कैसे कंट्रोल करेंगे। प्रभु यीशु मसीह के लाइफ में देखेंगे, वो बड़े सवेरे उठकर वो प्रार्थना करते थे, कभी कभी रात भर प्रार्थना करते थे। हम अपने प्रार्थना के समय में एक तब्दीली जो लाएंगे आने वाले दिन में, वो है अर्ली मॉर्निंग प्रेइंग। मॉर्निंग प्रेयर का जो शेड्यूल रहेगा वो रहेगा, बट जो लोग इच्छुक होंगे प्रार्थना में ज्वाइन करना चाहेंगे, एटलीस्ट कमांड करने के लिए, सुबह के समय को कमांड करने के लिए, वो भोर के समय से पहले होने का है। और मेरी ख्वाहिश है कि हम इस चीज को जल्दी स्टार्ट करें, कमांडिंग योर मॉर्निंग। और प्रोबेबली हम 4:30 बजे या 5 बजे उठेंगे, आधा घंटा का टाइम रहेगा, डिक्लेरेशंस में हम टाइम बिताएंगे। शुरुआती दौर पे हम आपको सिखाने के लिए ऐसा करेंगे, उसके बाद आपको अपने हिसाब से आपके सुबह को अपने कमांड में लेना है। और ऐसा जब हम कर पाएंगे, देन लॉट ऑफ थिंग्स हम चेंजेस को देखेंगे, बदलाव को देखेंगे। Jewish people, दे आर द, इतने ज्यादा ब्लेस्ड हैं वे, क्योंकि दे नो टू कमांड देयर मॉर्निंग। दे आर नॉट क्रिश्चियंस, दे डोंट नो जीसस, लेकिन वर्ल्ड को वो लोग रूल कर रहे हैं। आप सरप्राइज हो जाएंगे। मैं 2021 या 22 का कुछ आकलन को जो कि गूगल में देख रहा था, हमारी इंडिया का जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, इट इज अराउंड 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और हमारा इंडिया का पॉपुलेशन कितना है? 142 करोड़। उस पॉपुलेशन का पूरा एंटायर जीडीपी का जो आकलन है, इट इज कमिंग अराउंड 3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। और जो टॉप बिलियनियर्स हैं, जो फोर्ब्स का जो लिस्ट है, टॉप बिलियनियर्स, करीब 2600 टॉप बिलियनियर्स का लिस्ट है। उसमें से टॉप 500 बिलियनियर्स का लिस्ट में 267 यहूदी लोग हैं, टॉप 5 में, टॉप 500 में। और उस 267 एंटायर वर्ल्ड में, कुछ लोग यूएस में है, इजराइल में है, अलग अलग वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में है। तो ये जो टॉप बिलियनियर्स 500 जो टॉप बिलियनियर्स हैं, उसमें से 267 जो बिलियनियर्स हैं, उसके जो नेट एसेट वैल्यू का जो आकलन है, इट कम्स अराउंड 1.7 ट्रिलियन। केवल 267। और कहा हम लोग 142 करोड़। उसका पूरा जीडीपी का आकलन है 3 ट्रिलियन। यानी यहां पर 267 यहूदी हैं, जूस हैं, दे आर हैविंग 1.7 ट्रिलियन। 50% लगभग पूरे इंडिया के जीडीपी का 50%। तो हाउ इज इट पॉसिबल?
हमारे जिसे हम बहुत गर्व करते हैं कि हमारे बड़े बड़े IITians जिस बड़े बड़े कंपनियों में काम कर रहे हैं, चाहे आप गूगल के CEO को लेके चले, चाहे किसी को भी लेके चले, वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज के ओनर्स जो है, दे आर द जूइश पीपल. दे नो टू कमांड देयर मॉर्निंग. और पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहे हैं. अगर आप चेंजेस देखना चाहते हैं आपके लाइफ में, आपके समाज में, वी नीड टू नो द बेसिक्स जो बाइबल हमें सिखाती है, प्रिंसिपल्स लेट डाउन इन द बाइबल, हाउ टू डोमिनेट. और परमेश्वर ने हम सबों को अपने हाथ के कामों को भी कंट्रोल करने का, नियंत्रण करने का पावर को दिया है. भजन संहिता 8:6 को पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियरली लिखता है कि परमेश्वर ने अपने हाथ के कामों पर हमें अधिकार दिया है. वी कैन कमांड. जितनी भी जो सृजित चीजें हैं उन्हें हम कमांड कर सकते हैं. तूने अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है और तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है. प्रभु यीशु मसीह के क्रूस मृत्यु के द्वारा परमेश्वर ने उसको हर प्रकार की प्रभुता, सामर्थ, अधिकार और हर एक नाम के ऊपर में उसको बैठाया. सब कुछ को उसके पांव तले किया, उसको शिरोमणि ठहरा दिया और वो अधिकार कलीसिया को दिया है. ऐसा चर्च, अगर हम अपने अथॉरिटी को, बिलीवर्स अथॉरिटी को एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो आज ये पहल करने की जरूरत है. जब गांव गांव में लोग भोर के समय में उठेंगे, प्रार्थना करेंगे, जब घर घर में लोग भोर को उठेंगे और प्रार्थना करेंगे और वचन को डिक्लेयर करेंगे, चीजें बदलना प्रारंभ हो जाएगा. और मैं कंटिन्यू अभी प्रार्थना कर रहा हूं, प्रभु से दिशा मांग रहा हूं कि कैसे हम इन चीजों को आगे करेंगे. आप सबों से भी मेरी गुजारिश है, इफ यू वांट टू सी द चेंजेस, एक ही उपाय है, वो है प्रार्थना, वो है डिक्लेरेशन, वचन की बातों को घोषित करना, सुसमाचार को घोषित करना. प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं. पॉवर्टी अगर दूर करना है, पलायन को की समस्या को समाधान करना है, हमारे गांव इलाके के क्षेत्र को अगर उनकी आर्थिक समस्याओं का निदान करना है, तो सुसमाचार में ही उसका उपाय है, सोल्यूशन है. कंगालों को सुसमाचार का अनॉइंटिंग, प्रभु ने कहा कि परमेश्वर की आत्मा मुझ पर छाया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार. आज कहीं ना कहीं सुसमाचार में छिपी हुई बातों को, शुभ संदेश में छुपी हुई बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो रफ्तार चाहिए, योजनाबद्ध तरीके से चीजें पहुंचनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध दिखता है. लेकिन जब आप और हम घुटने पे आएंगे, प्रार्थना करेंगे, मार्ग खुलेंगे, रास्ते खुलेंगे. आइए हम प्रार्थना करें. मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान, वो मेरा परमेश्वर है जिस पर मैं भरोसा रखता हूँ. जो परम प्रधान के शरण में वास करता है.
और सर्वशक्ति मान की छाया में ठिकाना पाएगा। वो न रात के आतंक से, न दिन के उड़ते तीर से, वो न रात के आतंक से, न दिन के उड़ते तीर से, ना महामारी से और ना वीणा से भयभीत होगा। फादर गॉड, राइट नाउ जब हम ये डिक्लेयर करते हैं पिता कि प्रधान की छाया में हमें ठिकाना मिलता है, यहोवा ही हमारा शरण स्थान और गढ़ है, मेरा परमेश्वर है। पिता, जितने भी प्रोटेक्शन की बातें जो 91 में वर्णित है और जितना भी आशीष की बातें जो 91 में वर्णित है, फादर गॉड यीशु के नाम से हर एक प्रियों के जीवन में बहाल हो। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और मैं अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। फादर गॉड, ऑल दिस ब्लेसिंग्स जब हम ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि यहोवा मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। फादर गॉड, लेट ऑल द ब्लेसिंग्स एंड ऑल द प्रोटेक्शन, सुरक्षा की बातें, स्वर्गदूतों की निगरानी की बातें और आशीष की बातें जो इस वचन संहिता के अध्याय में वर्णित है, हर एक आशीषें एक एक प्रियों के जीवन में, एक एक प्रियजनों के परिवार के सदस्यों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से सक्रिय हो। पिता, हम धन्यवाद के साथ इन आशीषों को रिसीव करते हैं हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। सो प्रेज द लॉर्ड एंड थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. 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 Praise Praise the the Lord. Amen. Praise the Lord. Jesus सबको Jai सबको Shri praise the Lord. Praise the Lord. जय श्री सबको यीशु सहाय जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। जय श्री सबको। Someone can judge you Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. सबको जय श्री यीशु सहाय। Praise the Lord. Thank you Jesus. Thank you Father. Praise you, सबको praise the Lord. God bless you. जय यीशु सबको praise the Lord.